हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग ट्राइकोनोमेट्री का पार्ट नंबर 9 है। और आज हम लोग प्रश्नमाली 8.1 के दूसरा नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। कल हमने प्रथम प्रश्न को देखा था और आज हम लोग दूसरा प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है आकृति 8.13 में tan p cot r का मान ज्ञात करें। इतना ही प्रश्न में दिया गया है। तो ये रहा हमारा 8.13 में, आकृति 8.13 में आपकी किताब में दिया हुआ है, जो कि हमने यहाँ बना दिया है। तो देखिए इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है और यहाँ पर b का मान नहीं दिया था, p और h का मान दिया था। तो हमने यहाँ पर लिखा कि दिया गया है p बराबर 12, तो p बराबर 12, b बराबर कुछ नहीं, तो b बराबर यहाँ पर मतलब हम निकालने के बाद यहाँ पर लिखे हैं, तो b बराबर कुछ नहीं। h बराबर 13, तो h बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको ज्ञात क्या करना है? b ज्ञात करना है। तो b बराबर सूत्र होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब एच स्क्वायर नहीं, देखिए यहाँ पर बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अब देखिए बी बराबर, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बी बराबर एच का मान 13 है, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस पी का मान 12 है, तो 12 का होल स्क्वायर। तो 13 में 13 से गुना किया 169 हो गया, 12 में 12 से गुना किया 144 हो गया। इसको घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 14 गया 2 हो जाएगा। तो बी बराबर हो जाएगा, इसका वर्गमूल जो हो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर tan p माइनस cot r, ये वाला हमारा क्वेश्चन कर रहा था। देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि tan p माइनस cot r ज्ञात करिए। तो चलिए हम लोग tan p माइनस cot r ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए तो tan p, तब यहाँ पर कौन सा कोण, p कोण का बात कर रहा है। तो p के सामने वाली भुजा यहाँ पर लंब हो जाएगा, तो लंब का मान हमारा 5 हो जाएगा, तो 5 लिख दिए। तो जब यह p होगा तो ये वाला हमारा b हो जाएगा। तो b का मान मतलब संलग्न भुजा, इसके साथ जो सटा हुआ भुजा, यही ना, तो सटा हुआ भुजा ये वाला है, तो ये वाला 12 है, तो 12 हमने b का मान दे दिया। उसके बाद cot r का बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर r के सामने वाली भुजा p कहलाती है, तो ये वाला 12 हो जाएगा। तो हमारा b ज्ञात करना है, तो संलग्न भुजा 5 हो जाएगा, तो हमने 5 लिख दिया। और p का मान, इसके जो सामने वाली भुजा है p कहलाती है, यानी कि लंब कहलाती है, तो उसका मान 12 है, तो नीचे 12 दे दिए। दोनों से दोनों कट गया, 0 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें भी a का बात कर रहा है और इसमें भी a और इसमें भी a, इसलिए यहाँ पर कोई कोण का बात नहीं कर रहा है। भले आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर a कोण का बात कर रहा है, लेकिन नहीं, इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो इसमें भी a है। इसलिए मतलब क्वेश्चन में यदि a रहे और इसमें यदि c रहे या b रहे, तब संभव है कि हाँ वहाँ पर कोण का बात किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई कोण का बात नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया गया है तो sin a बराबर क्या, तो 3/4। तो अब देखिए sin थीटा बराबर p/h होता है, तो p/ हमने h लिख दिया। तो p का मान, p के सामने क्या है 3, तो हमने p का जगह पर 3 दे दिया, h का मान 4 दे दिया, बचा b। तो b बराबर देखिए हम ज्ञात यहाँ पर b बराबर क्या होता है, सूत्र रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो अब यहाँ से कह रहा है कि b बराबर h का मान 4 है, तो h का मान 4 का होल स्क्वायर माइनस p का मान 3 है, तो 3 का होल। 4 में 4 से किए 16 हो जाएगा, 3 में 3 से किए 9 हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7, तो b बराबर रूट अंडर 7 आ गया। तो अब यहाँ से देखिए हमको कह रहा है दो चीजें ज्ञात करने के लिए, cos a और tan a। तो cos थीटा बराबर b/h होता है, tan थीटा बराबर p/b होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर b का मान कितना है। तो b का मान देखिए, यहाँ पर b का मान यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा निकाले हैं, तो रूट अंडर 7 आया, तो रूट अंडर 7 दे दिए। h का मान देखिए कितना है, तो h का मान 4 है, तो 4 यही वाला आंसर हो गया। यहाँ पर कोण का बात नहीं हो रहा है, बातें कुछ समझिए, क्योंकि क्वेश्चन में a दिया है और जो बनाना है उसमें भी a दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर कोई कोण का काम नहीं करेंगे, जो है उसको लिख देंगे। cos थीटा बराबर b/h होता है, तो b का मान देख लीजिए, यहाँ पर रूट अंडर 7 है, तो रूट अंडर 7, और यहाँ पर 4 है, h का मान तो ऐसा है। p का मान यहाँ पर देख लीजिए 3 है, और b का मान यहाँ पर कितना है, तो रूट अंडर 7 है, तो यही आंसर हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया गया है 15 cot a बराबर 8, कितना तो दिया गया है, तो cot a बराबर 8 तो रहेगा बराबर के इधर, लेकिन ये वाला तो गुना में है, तो गुना में है तो बाटा में आएगा, तो भागा में।
कोई भी चीज भागा में तब कब होता है, जब वो बाटा में चला आता है तो भागा में चला आया, इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में चला आएगा। अब देखिए cot थीटा बराबर b बाई पी होता है, तो b का मान हमने यहाँ पर 8 लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद p का मान कितना है, तो p का मान हमने 15 लिख लिया। h का मान कर रहा है ज्ञात करने के लिए, h बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर p का मान कितना है, तो p का मान यहाँ पर देखिए 15 है तो 15 का होल स्क्वायर किए, प्लस b का मान कितना है, तो b का मान हमारा 8 है तो 8 का होल स्क्वायर कर दिए। 15 में 15 से किए तो यहाँ पर 225 हो गया, प्लस 8 में 8 से किए 64 हो गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 289। इसका जो वर्गमूल आएगा वो 17 17 हुआ 289 होता है, तो 17 आ जाएगा। अब देखिए ज्ञात करने के लिए कह रहा है साइन ए और सेक ए को ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर p बराबर हमने लिख लिया 15, b बराबर लिख लिया 8 और h बराबर 17 आया तो 17। साइन ए का कर रहा है ज्ञात करने के लिए p बाई एच, तो साइन ए का बात कर रहा है, तो यहाँ पर इसमें भी क्या है, क्वेश्चन में ए का बात किया है इसलिए इसमें भी कौन का बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर p का मान 15 है तो 15 लिख लिए, h का मान 17 है तो 17 आंसर दे दिए। सेक थीटा बराबर h बाई b होता है, तो h का मान 17 है तो 17 दे दिए, b का मान 8 है तो 8 दे दिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। कमेंट अवश्य करिए, ठीक है।